से अब हम पढ़ते हैं जॉन लॉक के बारे में। तो जॉन लॉक, सी जॉन लॉक एंड रूसो are the two most important political thinkers. So you should definitely quote these thinkers in some of your answers, right? The two most important political thinkers. जॉन लॉक ने जो बुक लिखी थी वो थी टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, तो जॉन लॉक का जो बेसिक कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर है वो क्या है? ठीक है, ये रिजेक्ट करते हैं हॉब्स के। ठीक है, हॉब्स का जो कंसेप्शन है और जैसे उसने ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब किया उसको ही रिजेक्ट्स दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। जॉन लॉक सेज ह्यूमन इज नॉट ओनली ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, human is not only driven by self interest, he is also driven by sympathy for others। ठीक, तो सेल्फ इंटरेस्ट के साथ साथ he is also driven by sympathy। तो ह्यूमन नेचर उसने क्या बोला? बैड। he says human nature is not bad, rather human nature is good। So this is a very optimistic view of human nature, whereas according to Hobbes, the human nature was very pessimistic, right? तो since human nature is good, तो यहाँ पे वो जो बोलेंगे इसका political affairs को मैनेज करने के लिए जो स्टेट आएगी that will be completely different from a Hobbesian state, right? तो ये बोलता है कि state of nature is also good, because state of nature में जो रॉ फॉर्म में, ठीक है, बिल्कुल रॉ फॉर्म में जो ह्यूमन नेचर है वो शो होता है। तो सिंस ह्यूमन नेचर इज गुड, तो स्टेट ऑफ नेचर इज ऑल्सो गुड। स्टेट ऑफ नेचर इज मार्क्ड बाय सेल्फ इंटरेस्ट प्लस सिंपथी। तो सिंपथी है स्टेट ऑफ नेचर में क्या बोलता है? ये बोलता है इट इज मार्क्ड बाय म्यूचुअल एड, ठीक है, कोऑपरेशन, ठीक, एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, सो ही जो जॉन लॉक है ही प्रेजेस द स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर इज एक्चुअली गुड। जॉन लॉक एक और कंसेप्ट देते हैं, ही टॉक्स अबाउट नेचुरल लॉज एंड नेचुरल राइट्स। ठीक है, जॉन लॉक बोलते हैं कि मैन इज बोर्न इनटू नेचर। ठीक है, तो बाय बीइंग एन पार्ट ऑफ द नेचर, सो नेचर गिव्स सम राइट्स टू ह्यूमंस। दीज राइट्स आर नेचुरल राइट्स। ठीक है, दीज राइट्स आर इंट्रिंसिक और इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, बिकॉज दीज आर नेचुरल राइट्स, दीज आर गिवन बाय नेचर इटसेल्फ एंड these are represented and dominated in human beings, and these are very intrinsic, integral and inalienable, that is inseparable part of human beings। and जो तीन मेन राइट्स की बात करता है लॉक, वो है राइट टू लाइफ, ठीक है, सिंस मैन इज बोर्न इन अ स्टेट ऑफ नेचर, लाइफ इज अ गिफ्ट टू ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सो दिस लाइफ इज एन इंट्रिंसिक और इंटीग्रल इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सो यू कैन नॉट स्नैच, ठीक है, यू कैन नॉट स्नैच लाइफ फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, you cannot deprive human beings from life itself, right? So right to live, right to life is an important natural right। second वो बोलता है
राइट टू लिबर्टी। ठीक है, मैन इज बोर्न फ्री इन स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर क्या देता है? फ्रीडम देता है मैन को। ठीक है, मैन इज ऑटोनमस। ठीक है, सॉवरिन मतलब उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, सिंस ही इज एन एब्सोल्यूट फ्री। ठीक है, कंप्लीटली फ्री इन द स्टेट ऑफ नेचर, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैन एंड ही इज कंप्लीटली ऑटोनमस, सॉवरिन एंड इंडिपेंडेंट। ठीक, सो दिस इज ऑल्सो गिवन बाय स्टेट ऑफ नेचर। तीसरा वो बोलता है राइट टू प्रॉपर्टी। नाउ सिंस मैन इज autonomous, so he has control over his own body, over his own labor. Now when he mixes his labor with nature, ठीक है, it gives rise to property, because this property is generated by man by using his own labor and mixing it with nature to generate property, right? जैसे हम बात करते हैं, मैन क्या मिक्स करता है? लेबर को जब लैंड के साथ मिक्स करेगा, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या जनरेट होगी? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, क्रॉप्स। सो मैन हैज राइट ओवर दैट प्रॉपर्टी। ना एक चीज वो बोलता है कि स्टेट ऑफ नेचर इज गुड। आप ये बोल सकते हो कि स्टेट ऑफ नेचर में सिविलाइजेशन का राइज नहीं था, कोई कल्चर नहीं था और कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं थी, स्टेट थी नहीं, स्टेट एब्सेंट थी। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर था, राइट? इट इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट। इस इमेजिनरी कंसेप्ट के बेसिस पे वो क्या है, जस्टिफाई करते हैं कि किस टाइप की स्टेट होनी चाहिए, राइट? तो स्टेट ऑफ नेचर में स्टेट ऑफ नेचर क्या बोलता है वो? इट इज प्री पॉलिटिकल, राइट, बट इट इज नॉट प्री मॉरल। ऐसा नहीं कि उसमें कोई मोरालिटी नहीं है। स्टेट ऑफ नेचर हैज इट्स ओन मोरालिटी, राइट? म्यूचुअल एड, कोऑपरेशन, पीसफुल एग्जिस्टेंस, सिंपथी। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि ये तीन राइट दिए गए हैं। ठीक है, तो मैन इज अवेयर और कॉन्शियस ऑफ हिज ओन राइट्स, बट ही रिस्पेक्ट्स अदर राइट्स, अदर्स राइट्स टू। ही इज ऑल्सो रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ अदर्स बिकॉज ही इज ड्रिवन बाय सिंपथी। जब अपने राइट की बात करेगा तो सेल्फ इंटरेस्ट, लेकिन साथ साथ सिंपथी है तो दूसरे के राइट्स को भी रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? ऐसा नहीं है कि वो किसी को, दूसरे की लाइफ को डेंजर में डाले कन्फ्लिक्ट के थ्रू। ठीक है, कोई कन्फ्लिक्ट ऐसा वो दूसरे की लाइफ को डेंजर में नहीं डाला जाएगा, बिकॉज वो अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करता है, अपने राइट को अप्रिशिएट करता है, तो दूसरों के राइट को भी अप्रिशिएट करता है। सिमिलरली वो बोलता है कि राइट टू लिबर्टी, नो रिस्ट्रिक्शंस, एब्सोल्यूट फ्रीडम, ऑटोनोमस, सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट, बट इट डज नॉट मीन कंप्लीट लाइसेंस, कि कुछ भी करे इंसान, कुछ भी ह्यूमन करे। सिंस मैन इज सिंपैथेटिक, उसको पता है कि उसका लिबर्टी का राइट है, तो ही ऑल्सो रिस्पेक्ट्स द राइट ऑफ लिबर्टी ऑफ अदर्स, राइट? ठीक है, साथ साथ राइट टू प्रॉपर्टी में भी ऐसी है। ह्यूमन क्या है, अपनी प्रॉपर्टी इतना ही कंज्यूम करेगा, इतना ही प्रोड्यूस करेगा जिससे उसका क्या है, सर्वाइवल और बेसिक नीड्स मीट हो सके, तो सब्सिस्टेंस उसकी मीट हो सके। वो क्या है, इस प्रॉपर्टी को मोनोपोलाइज नहीं करेगा, राइट? मोनोपोलाइज नहीं करेगा। तो ये बेसिक स्टेट ऑफ नेचर है। अब डिफरेंशिएट करता है बिटवीन स्टेट ऑफ नेचर एंड स्टेट ऑफ वॉर। वो बोलता है कि स्टेट ऑफ नेचर माइट डीजनरेट, ठीक है, माइट डीजनरेट, ऐसा हो सकता है स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ वॉर में डीजनरेट हो जाए। होब्स बोलता है स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वॉर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंशिएट करता है, लेकिन वो बोलता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी पैदा हो सकती हैं जिसकी वजह से स्टेट ऑफ नेचर क्या है, डीजनरेट कर जाए स्टेट ऑफ वॉर में। क्या कंडीशंस होंगी वो? सी बेसिक प्रीमाइज क्या है, स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ वॉर में कैसे डीजनरेट करेगी? बेसिक प्रीमाइज ये है कि एज द पॉपुलेशन राइजेस, ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर में क्या है, इनिशियली
पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है, इनफ रिसोर्सेज होंगे, अबंडेंट रिसोर्सेज होंगे, इनफ स्पेस होगा, इनफ प्रॉपर्टी होगी, इनफ लैंड होगा, राइट। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, तो ये बोलता है कि रिसोर्सेज के ऊपर कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी के ऊपर कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, सिंस मैन इज ड्रिवन बाय राइट टू प्रॉपर्टी, रिस्पेक्ट द राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स ऑल्सो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वो बोलता है कि सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, स्कार्स रिसोर्सेज है, ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और स्कार्स है, ठीक है, पॉपुलेशन राइज कर गई, तो यहां से क्या है, रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए कंफ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? सी वो क्या बोलता है कि सब्जेक्टिव परसेप्शन और कंफ्यूजन, ठीक, कि ह्यूमन राइट, जो ह्यूमंस है अपने राइट्स के साथ साथ दूसरे राइट्स को तो रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, रिसोर्सेज कम होंगे, कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज मैन इज ड्रिवन बाय सब्जेक्टिव परसेप्शन विच लीड्स टू कंफ्यूजन, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि एक जो मैन है वो क्लेम करेगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, दिस इज माई प्रॉपर्टी, दिस इज माई राइट। दूसरा मैन, कंफ्यूजन है, सब्जेक्टिव परसेप्शन है, उसको लगेगा कि शायद वो प्रॉपर्टी उसकी है, तो कंफ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया, डेवलप। फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, गांव में बड़ी बड़ी राइवलरी चलती है लैंड के पीछे, ठीक है, इवन स्मॉल इंचेस ऑफ लैंड के पीछे भी लड़ाई चलती है, क्योंकि दोनों का सब्जेक्टिव परसेप्शन अलग है। दोनों को ये लगता है कि मेरा जो है इस पे एक लेजिटिमेट राइट है इस लैंड पे, और सिमिलरली जो ये छोटा सा जो लैंड है, ठीक है, डिमार्केशन हो रहा है लैंड का, तो वो उसको लगता है कि गलत डिमार्केशन हुआ लैंड का, इट इंस्टेड बिलोंग्स टू मी। दूसरा बोलता है नहीं, इट बिलोंग्स टू मी, सब्जेक्टिव परसेप्शन। कुछ प्रीवियस जनरेशन वो बोलते हैं कि हमारा ऐसे ऐसे लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो दिस लैंड बिलोंग्स टू मी, सो देयर इज सम कंफ्यूजन। हर एक का सब्जेक्टिव परसेप्शन अलग है, तो हर एक को लगता है कि मेरा जो राइट है इट इज बीइंग वायलेटेड, इवन दो ही इज रिस्पेक्टिंग द राइट ऑफ अदर, बट जब बात आती है माई राइट वर्सेज अदर राइट, और तो इसमें क्या है, हिज राइट प्रिवेल्स, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या है, कंफ्यूजन की वजह से, सब्जेक्टिव नोशन की वजह से, सब्जेक्टिव परसेप्शन की वजह से कंफ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, कि जैसे एक बार कंफ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाए और पॉपुलेशन और बढ़ती चली जाएगी, तो इट विल बिकम ए स्लिपरी स्लोप, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे ये स्लिपरी स्लोप होगा और रोलिंग इफेक्ट होगा, धीरे धीरे करके कंफ्लिक्ट क्या है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे और पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, इट विल लीड टू अल्टीमेटली वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। और फिर से क्या है, स्टेट ऑफ नेचर विल डीजनरेट इनटू स्टेट ऑफ वॉर। ये बोलता है कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, डिजायरेबल स्टेट है, स्टेट ऑफ वॉर इनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल स्टेट है। ये डीजनरेट क्यों कर रही है यहां पे, क्योंकि यहां पे कोई सिविल गवर्नमेंट नहीं है, यहां पे कोई स्टेट नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्टेट नहीं है जो इसको कंट्रोल कर पाती, मैन को स्टेट ऑफ वॉर से में जाने से रोक पाती। देयर इज नो स्टेट टू अरेस्ट दिस degeneration, to arrest this decline into a state of war, right? State is absent, so that is why war of all against all is happening. Again he says man is self-interested as well as sympathetic. He says man is also rational, तो man क्या है, they come together, they form a pact, they forge a pact, covenant और agreement, ठीक है, इसको बोलता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इससे क्या है, स्टेट का फॉर्मेशन होता है।
ये जो स्टेट का नेचर होगा विल बी डिफरेंट फ्रॉम द होप्सियन स्टेट। तो लोकियन स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम होप्सियन स्टेट। अभी हम पढ़ेंगे कैसे डिफरेंट होगी, राइट। सी ये जो पैक्ट डेवलप हुआ है, ठीक है, ये जो पैक्ट डेवलप हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, ठीक, बिकॉज मैन इज अकॉर्डिंग टू हिम ड्रिवन बाय रीजन, मैन इज रैशनल। सिंस देर इज कंफ्यूजन, राइट, देर इज सब्जेक्टिव परसेप्शन, तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए स्टेट होगी, ठीक है। वो स्टेट डिटरमाइन करेगी कि जो मैन है ये जो कंफ्यूजन दूर किया जाए, ठीक है, मैनेज किया जाए मैन के अफेयर्स को, तो स्टेट डिटरमाइन करेगी कि किस टाइप के लॉ के थ्रू क्या है, हम क्या है, ये जो कन्फ्लिक्ट है और ये जो सब्जेक्टिव परसेप्शन है इसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्लैरिटी आ सकती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट क्या कर रही है आजकल, लैंड के ऊपर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कुछ पता नहीं है क्लैरिटी कि किसका लैंड कितना है, तो वहां पे कन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किया, लैंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। लैंड मॉडर्नाइजेशन और लैंड डिजिटल रिकॉर्ड्स स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट इनवाइट करेगी पीपल को कि अपने अपने क्लेम्स डालो, उन क्लेम्स को रिजॉल्व करेगी, ठीक है। उन क्लेम्स को रिजॉल्व करने के बाद वो जो लैंड ओनर है उसके पक्ष में पट्टा राइट देगी, ठीक है, सनद देगी, टाइटल ओनर बनाएगी उसको, और इस हिसाब से ये जो टाइटल है इट विल बी डिजिटाइज्ड, राइट, और उसकी क्या स्टैम्प और अथॉरिटी हो जाएगी कि दिस लैंड बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो धीरे धीरे करके ये जो सब्जेक्टिव परसेप्शन है, ये जो कन्फ्यूजन है इसको स्टेट एलिमिनेट करेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं लोकियन स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, और वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन लोकियन स्टेट एंड होप्सियन स्टेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकियन स्टेट कैसी थी, सी हमने देखा कि मैन दे एंटर इनटू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, दे फॉर्ज है, मैन फॉर्ज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें हम एक चीज देखते हैं कि मैन क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा। जैसे हमने बोला वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसमें लिखा गया आपका प्रियम्बल में, ठीक है, solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। तो क्या है, people of India, तो similarly here man will forge a social contract। तो यहाँ पे man we the people of India ने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, इट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन होगा कि हमें कैसे अपने आप को, हमें सेल्फ गवर्नेंस अपने आप को कैसे करना, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो स्टेट का क्रिएशन हुआ है, राइट। जब हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज द मोस्ट फंडामेंटल और बेसिक लॉ ऑफ द लैंड, ऐसा क्यों बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, इसको इसीलिए बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या फॉर्ज किया, पीपल ऑफ इंडिया एंटर्ड इनटू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने क्रिएट किया स्टेट को। स्टेट इज एन आउटकम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो मोस्ट फंडामेंटल और बेसिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसी ने स्टेट को क्रिएट किया गया है। स्टेट मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कैसे क्रिएट हुए हैं, आप पढ़ते हो ना, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, जुडिशरी के बारे में पढ़ते हो अलग अलग पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशंस के। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को क्रिएट किया है, ठीक है। तो सिमिलरली मैन विल बी एंटरिंग इनटू सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और उससे क्या होगा, स्टेट बनेगी, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल और बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है। तो जो स्टेट है वो लॉज भी बनाएगी, और उनको क्या है, स्टेट क्या है, मेक, इन्फोर्स और इंप्लीमेंट लॉज। इंप्लीमेंट लॉज
पर ये किस टाइप के स्टेट लॉज बना सकती है? जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की कन्फर्मिटी में हो, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करे, अदरवाइज दीज लॉज विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जिससे स्टेट क्रिएट हुआ है, तो स्टेट जो लॉज बनाएगी और उनको इंप्लीमेंट करेगी वो भी क्या है, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करेगी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक दायरे में डाल देता है, स्टेट को लिमिट कर देता है कि स्टेट जो है इसी दायरे में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही स्टेट वर्क कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है स्टेट को, इसको बोलते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, तो लोग भी क्या बोलते हैं कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड गवर्नमेंट और मिनिमम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जितनी कम हो, ठीक है, उतना अच्छा है, दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिकॉज टू मच गवर्नमेंट कैन हैम्पर और कैन प्रेजुडिस और, ठीक है, लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ मैन, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, होब्सियन स्टेट कैसी है? गवर्नमेंट लिमिटेड नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, गवर्नमेंट ऑल पावरफुल है, राइट। गवर्नमेंट क्या है? एब्सोल्यूट मोनार्की की बात कर रहा है होब्स, लेकिन यहाँ पे ये क्या लिमिट कर रहा है, ठीक। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। स्टेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। रादर स्टेट इज एन आउटकम ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आउटकम ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का आउटकम है स्टेट। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इसका आउटकम है स्टेट। स्टेट ने बनाया नहीं है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, किसने बनाया सोशल कॉन्ट्रैक्ट? मैन ने बनाया है। तो स्टेट क्या है? जस्ट एन इंप्लीमेंटर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एन इन्फोर्सर, और फुलफिल करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ मैन, ठीक है। तो इसमें पावर इक्वेशन क्या है? टुवर्ड्स मैन। यहाँ पे टुवर्ड्स मैन क्या है? टिल्टेड है, नॉट की टुवर्ड्स स्टेट। होब्स की स्टेट में क्या है? जो पावर है वो सारी की सारी टिल्टेड है इन द फेवर ऑफ स्टेट। यहाँ पे वैसा नहीं है, बिकॉज हियर देयर इज लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टेट क्या है? स्टेट इज जस्ट अ मैनेजर, ठीक है। कोडिफायर, जो कॉन्ट्रैक्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके अकॉर्डिंग कोडिफाई करता है लॉज को, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो लोगों को, क्या है, जो ह्यूमंस ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए, उसी के हिसाब से उनको प्रॉपर्ली कोडिफाई करता है, ठीक है, ताकि मैन की लाइफ इनकन्वीनियंट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग एनी लॉज, राइट। ठीक है, कोडिफाई करता है, मैनेज करता है और इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो स्टेट इज जस्ट एन मैनेजर और कोडिफायर। तो बहुत ही लिमिटेड रोल दिया इसने स्टेट को, ठीक है। तो इसके क्या क्या है इसके मेन प्रोमिनेंट फीचर इसकी थ्योरी के? सबसे पहले स्टेट इज द क्रिएशन ऑफ मैन। स्टेट को मैन ने बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हो गया, इसने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में बोला, लॉक ने लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में बोला, मिनिमल गवर्नमेंट के बारे में बोला, ठीक है। नेचुरल राइट्स के बारे में बोला इसने। ये नेचुरल राइट्स ही क्या होंगे? ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स भी इनको बोलते हैं। और यही क्या है? देखो आपके फंडामेंटल बेसिक लॉ ऑफ द लैंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी मेंशन्ड है, ठीक है। तो प्रॉपर चीज़ों को कोडिफाई किया जा रहा है, ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक। ठीक है, ही ऑल्सो रिजेक्टेड डिवाइन थियरी, जो रॉबर्ट फिल्मर की पैट्रियार्का में बुक लिखी थी, ही ऑल्सो रिजेक्टेड डिवाइन थियरी, राइट। सी, सिंस द गवर्नमेंट इज लिमिटेड, राइट। तो अब इसमें क्या है कि स्टेट इज क्रिएटेड बाय मैन। तो अगर स्टेट, इफ स्टेट डज नॉट फुलफिल इट्स मैंडेट, स्टेट डज नॉट फुलफिल इट्स मैंडेट, ठीक है, अपना मैंडेट फुलफिल नहीं करेगी अगर स्टेट,
इफ स्टेट गोज रॉग, ठीक है, स्टेट बिकम्स फॉर लेट अस से टोटलिटेरियन, ठीक है, एब्सोल्यूटिस्ट इन नेचर, कंप्लीटली अनकंसर्न्ड अबाउट द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ मैन, तो सिंस दिस स्टेट इज क्रिएटेड बाय मैन, तो क्या है, मैन कैन ओवरथ्रो दिस स्टेट, मैन कैन ओवरथ्रो दिस स्टेट, ठीक है। तो यहां पे क्या बोलता है, डिसेंट के बारे में बात करता है, प्रोटेस्ट के बारे में भी जस्टिफाई करता है। Why? Because this state is the creation of man and its mandate is to fulfill man's interest and to augment the welfare of man. लेकिन स्टेट अगर क्या इट गोज रॉग और अपना मैंडेट फुलफिल नहीं करती, तो मैन हैज एवरी राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, डिसेंट अगेंस्ट द स्टेट एंड टू ओवरथ्रो द स्टेट। हॉब्स और लॉ के बीच में क्या डिफरेंस है, जो स्टेट ऑफ नेचर और ये जो स्टेट बनी है, स्टेट ऑफ नेचर और ये जो स्टेट बनी है, सिंस स्टेट ऑफ नेचर इज गुड, अगर ये स्टेट अब बैड हो जाती है, सिंस द पॉलिटिकल स्टेट इज बैड और अपना मैंडेट फुलफिल नहीं कर रही, तो हमेशा क्या मैन कैन रिजोर्ट टू स्टेट ऑफ नेचर, वापिस आ सकता है स्टेट ऑफ नेचर में, बिकॉज दिस इज ए डिजायरेबल स्टेट, गुड स्टेट, और यहाँ से एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्ज कर सकता है और एक नई स्टेट का, न्यू स्टेट का क्रिएशन कर सकता है, ठीक है। लेकिन हॉब्स के में ऐसा नहीं था, उसको वो कहता है स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वॉर, तो ये क्या इसी को तो किसी भी हाल में अवॉइड करना स्टेट ऑफ नेचर को, तो जैसे स्टेट बनेगी तो मैन वापस स्टेट ऑफ नेचर में नहीं जा सकता, बिकॉज दैट इज नॉट डिजायरेबल, दैट इज कंप्लीटली डिजायरेबल। तो इवन अ मोनार्किकल स्टेट और एब्सोल्यूट पावरफुल स्टेट इज डिजायरेबल। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों के उसमें। सिमिलरली वो डिवाइन थ्योरी ऑफ राइट को भी इसने क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड गवर्नमेंट, नेचुरल राइट्स, डिवाइन थ्योरी रिजेक्शन, डिसेंट, रिवोल्ट, प्रोटेस्ट, ये क्या है, किसकी तरफ हम देख रहे हैं ना, पॉलिटिकल थॉट कैसे इवॉल्व कर रहा है फ्रॉम हॉब्स टू लॉक। अब हम रूसो की बात करेंगे तो वो फर्दर और क्या है, इसमें वेरियस फीचर्स ऐड करेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो डेमोक्रेसी, राइट, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, के जिसको फादर बोला जाता है, जिसने सबसे इंपॉर्टेंट जो एक सेंट्रल थीम दी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, द थीम ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बात की थी, ठीक है। तो हम बात करते हैं जॉन जैक्स रूसो के बारे में, ठीक है, जे रूसो। सो जे Rousseau. He will also talk about social contract. तो इसके जो दो इंपॉर्टेंट है, एक तो इसने ऐसे लिखा था, ठीक है, ऐसे था इसका, डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन एंड फाउंडेशंस ऑफ इनइक्वालिटी की बात करता है, ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन, ठीक है। एक इसने बुक लिखी, उस बुक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसकी बुक का नाम ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। तो वेन एवर यू आर यूजिंग रूसो इन एन आंसर, कोट दिस बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। रूसो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर है, राइट। तो रूसो का जो कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ लॉक एज वेल एज हॉब्स, ठीक है। तो रूसो क्या बोलते हैं, रूसो क्या बोलते हैं, रूसो सेज कि जो सिविलाइजेशन है, जैसे जैसे कल्चर आया, तो मैन का नेचर क्या है, इट बिकेम करप्ट, ठीक है। आपका जो सिविलाइजेशन आई उसके साथ साथ ह्यूमन नेचर वेंट करप्ट, ठीक है। ही सेज कि जो सिविलाइजेशन में है, ह्यूमन इज क्या है, बेसिकली एक मास्क पहन के रखा हुआ है ह्यूमन ने, ठीक है, अपने ट्रू नेचर को शो नहीं करता, अपने ऑथेंटिक नेचर को शो नहीं करता, ठीक है। सिविलाइजेशन में जो मैन है, विद सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मैन बिकेम प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल।
उसने रैशनैलिटी को भी क्रिटिसाइज किया, आपका रूसो ने। ही सेज कि मैन हैज बिकम इन अ रैशनल एज कंप्लीटली नॉन इमोटिव, ठीक है, बिल्कुल डीह्यूमनाइज कर दिया है, कोई इमोशंस नहीं है मैन के। वो क्या है, कैलकुलेटिव है, प्रिसाइज है, कनिंग है, ठीक है, अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए मीन्स एंड ओरिएंटेशन करता है, मीन्स और प्रॉपर मीन्स का यूज करके प्रॉपर क्या है गोल्स अचीव करने की कोशिश करता है। बट ही इज एब्सोल्युटली वर्किंग लाइक अ मशीन विद नो इमोशंस, राइट, इन अ कंप्लीटली प्रिसाइज calculative manner he is working towards his goal. He has no emotions whatsoever. It is quite dehumanizing in nature. Man is completely moving away from his own emotions, ठीक है। और बोलता है कि सिविलाइजेशन स्टेट में जो मैन का नेचर है, मैन हैज बिकम मोर जेलस, ठीक है। वो क्या है, कंपेयर करता अपने आप को, कंपैरिजन ऑफ क्लास, स्टेटस, ऑनर, ठीक है, जेलसी है। दूसरा आईफोन ले रहा है तो मैं भी आईफोन ले रहा हूँ, दूसरे ने गाड़ी ले ली तो मेरे को भी लेनी पड़ेगी, ठीक है, जेलसी है। दूसरे ने कैसे सक्सेस अचीव कर ली, राइट। सो मैन हैज बिकम कंप्लीटली अनकरप्ट, ये सिविलाइजेशन है, ठीक है। जो ट्रू नेचर है मैन का, रो नेचर है, वो कंप्लीटली वो है फॉरगिव, वो क्या है, उसको भूल चुका है, ठीक है। मैन का नेचर क्या है, अडल्टरेटेड हो गया है, प्योर नहीं है, बिल्कुल इम्प्योर हो गया है, ठीक है। तो ही सेज कि मैन का नेचर हमने क्या देखा, इन सिविलाइजेशनल स्टेट, ठीक है, सिविलाइजेशन स्टेट, ठीक है, कल्चरल, जहाँ पे कल्चर है, ठीक है, जहाँ पे साइंस आ गई, तो वहाँ पे कैसा हो गया, कंज्यूमरिस्टिक कैसा उसका बिहेवियर हो गया। मैन्स बिहेवियर इज बिकम कैलकुलेटिव, हर एक चीज़ को कैलकुलेट करके वो बिहेवियर करता है, ठीक है, हर एक चीज़ को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से देखने की कोशिश करता है। हिज बिहेवियर हैज बिकम प्रिसाइज, ठीक है, मीन्स एंड ओरिएंटेशन का यूज करता है, ठीक है, जस्ट लाइक अ मशीन, वर्किंग लाइक अ मशीन। मीन्स क्या, मैं मीन्स यूज करूंगा जिससे मेरा एंड अचीव हो जाए, और ये मीन्स भी मैं वही सेलेक्ट करूंगा, ये मीन्स भी मैं वही सेलेक्ट करूंगा जो कि कंप्लीटली नॉन इमोशनल वेज में मीन्स सेलेक्ट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स ओनली। नॉन इमोशनल हो गया मैन का नेचर, राइट, कैलकुलेटिव। मैन क्या हो गया, कनिंग हो गया है, ठीक है। मैन इज ड्रिवन बाय जेलसी, जेलसी, कंपैरिजंस ऑफ स्टेटस एंड ऑनर, अपना स्टेटस और ऑनर का कंपैरिजंस करता है। स्पेशली एरिस्टोक्रेसी की बात करेंगे यहाँ पे, जैसे एरिस्टोक्रेटिक बिहेवियर था, ठीक है, स्टेटस ओरिएंटेड, ऑनर ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि मैन्स नेचर हैज बिकम इम्प्योर और अडल्ट्रेट कर चुका है, ठीक है। मैन क्या है, कैलकुलेटिव हो गया और कनिंग हो चुका है, ठीक है। मैन हैज बिकम मैनिपुलेटिव इन द मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न स्टेट्स में मैन क्या हो गया, मैनिपुलेटिव हो गया है, ठीक है। वो उसने अपनी इनोसेंस लॉस्ट कर दी है, राइट, कनिंग, मैनिपुलेटिव, राइट, डीह्यूमनाइजिंग, डीह्यूमनिस्टिक बिहेवियर हो गया है, लाइक अ मशीन, ठीक है। नो एम्पैथी फॉर अदर्स, नो एम्पैथी फॉर अदर्स, ठीक है। तो इसको वो कंपेयर करता है स्टेट ऑफ नेचर से, ठीक है। तो यहां पे ये बोलता मैन का नेचर क्या ऑथेंटिक नहीं है, रादर मैन ने क्या मास्क पहना हुआ है, ठीक है। ट्रू नेचर और ऑथेंटिक नेचर क्या बोलता है, वो बोलता है स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर में मैन का बिहेवियर क्या होगा, रॉ फॉर्म में मैन का नेचर क्या होगा, ऑथेंटिक, राइट। यहां पे क्या होगा, प्योर, प्योर, प्योर बिहेवियर होगा, राइट, बीइंग ट्रू टू हिमसेल्फ, राइट,
यहाँ पे तक क्या है, वेरियस मास्क पहने हुए, किसी के सामने कुछ बिहेवियर करता है, किसी के सामने कुछ बिहेवियर करता है, सब कुछ कैलकुलेशंस लेके चलता है आदमी, जेलस इतना होता फील करता है, मैनिपुलेट करता है अपने अचीव गोल्स को अचीव करने के लिए, दूसरों को डिसीव करता है बाय हुक और बाय क्रुक। यहाँ पे क्या है, मैन नेचर इज ऑथेंटिक, प्योर, डायरेक्ट, देयर इज नो फिल्टर व्हाटसोएवर, ठीक है, बिहेवियर इज इनोसेंट, राइट। तो वो कंपेयर करता है जैसे एक चाइल्ड है, चाइल्ड का बिहेवियर कैसा होता है, ऑथेंटिक, प्योर, डायरेक्ट, इनोसेंस, अनअडल्टरेटेड, ठीक है। बच्चे को बोलते हैं ना भगवान का रूप है, डिवाइन, कंप्लीटली इनोसेंट बिहेवियर, राइट। तो सिमिलरली मैन का बिहेवियर भी स्टेट ऑफ नेचर में ऐसा बिहेवियर था। जैसे जैसे वो सिविलाइजेशन कल्चर को लर्न करता है, ठीक है, एडल्ट, जैसे एडल्ट में एडल्ट बनता है, तो एडल्ट होने के साथ साथ मैन बिकम बिटर, बिटर भी बन जाता है, राइट, ठीक है। तो वो बोलता है जैसे चाइल्ड अडल्ट में जाता है, ऐसी जो चाइल्ड बिहेवियर है वो क्या स्टेट ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ओरिजिनली मैन का बिहेवियर ऐसा था, ठीक है। तो वो बोलता है कि जैसे हॉब्स बोलते हैं कि मैन से नेचर इज बैड, लोग बोलता है कि मैन से नेचर इज गुड गुड, तो वो बोलता है ऐसा मत बोलो, वो बोलता है मैन से नेचर इज मैन से नेचर, उसमें गुड और बैड की कोई बात ही नहीं आती, गुड और बैड की कोई बात ही नहीं आती। दिस इज मैन से नेचर इन अ रॉ फॉर्म, ठीक है, दिस इज नेचुरल टू हिम, दिस इज वेरी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, ठीक है, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, इंस्टिंक्टिव है ना कि कैलकुलेटिव है, राइट। इसकी बात करता है, ठीक है। बोलता है कि जैसे स्टेट ऑफ नेचर को बड़ा उसने अप्रिशिएट किया रूसो ने, ठीक है। मैन, ही सेज मैन इज बॉर्न कंप्लीटली फ्री इन स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर में क्या है, मैन क्या है, एब्सोल्यूट। स्टेट ऑफ नेचर में क्या है, अनलिमिटेड और अबंडेंट रिसोर्सेज है, पॉपुलेशन कम है, ठीक है, देयर इज इनफ फॉर सर्वाइवल, ठीक है। मैन की क्या है, एब्सोल्युटली फ्री है, लिबर्टी है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मैन इज रोमिंग फ्री इन द स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। जंगल्स में क्या है, फ्रीली मूव कर रहा है, एंजॉय कर रहा है लाइफ को, एंजॉय कर रहा है नेचर को, रात को स्टार्स के नीचे बैठा हुआ है, स्काई को ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। सो इट इज अ वेरी गुड काइंड ऑफ लाइफ। स्टेट ऑफ नेचर क्या है, वो बोलता है स्टेट ऑफ नेचर में क्या है, मैन क्या है, नोबल सैवेज है, ही इज नॉट जस्ट ए सैवेज, ही इज अ नोबल सैवेज, ठीक है। अपने नेचर को भी रिस्पेक्ट करता है वो, बिकॉज नेचर से रिसोर्सेज उसको डिराइव होते हैं, ठीक है। नेचर को लव करता है, नेचर को रिस्पेक्ट करता है। ट्राइबल्स को देखा होगा आपने, ट्राइबल्स को सैक्रेड ग्रुप्स की वर्शिप करते हैं ट्राइबल्स, इनोसेंट होते हैं ट्राइबल्स, ठीक है, कैलकुलेटिव नहीं होते, ऑथेंटिक बिहेवियर होता है, बिकॉज दे आर नॉट करप्टेड बाय सिविलाइजेशंस, दे आर नॉट करप्टेड बाय मॉडर्न सोसाइटी, दे आर नॉट करप्टेड बाय द डिमांड्स ऑफ रैशनैलिटी, ठीक है, राइट। तो सिमिलरली वो ऐसे ही बोलता है, नोबल सैवेज के बारे में बात करता है, मैन इज सैवेज बट इज अ नोबल सैवेज, राइट। अब वो ये उसने डिफरेंशिएट किया कि स्टेट ऑफ नेचर, उसने बताया कि मैन का एम सिविलाइजेशनल मॉडर्न स्टेट में नहीं होना चाहिए, मैन का एम होना चाहिए स्टेट ऑफ नेचर में जाने का। तो जो रूसो और लोक, जो आपके लोक और हॉब्स बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ नेचर से हम बात करेंगे, सिविलाइजेशनल और पॉलिटिकल स्टेट की तरफ मूव करेंगे, उसने उल्टा बोला कि हमारा एम होना चाहिए स्टेट ऑफ नेचर की तरफ मूव करने के लिए, इट इज द मोस्ट डिजायरेबल स्टेट, ठीक है। तो उसने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया। सिमिलरली उसने लोक की तरह बोला, सिमिलरली उसने बोला कि मैन सेल्फिश है, ठीक है, लेकिन क्या ही इज ऑल्सो ड्रिवन बाय सिंपथी और कंसर्न्स फॉर अदर्स, सिंपथी, एम्पैथी एंड कंपैशन फॉर अदर्स ऑल्सो। सेल्फिश मतलब ही इज ऑल्सो ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट ऑल्सो, राइट, ठीक है। तो वो क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, बैलेंस बना के चलता है,
इन दोनों के बीच में हार्मनी होती है। हम ये देखेंगे कि हार्मनी कैसे डेवलप होती है, राइट। हार्मनी होती है, बैलेंस होती है, एक टाइप ऑफ सिम्बायोसिस होता है, दे आर इन सिंक, सिनर्जी होती है, राइट। तो ये जो बैलेंस है ये कैसे होता है, कंफ्लिक्ट क्यों नहीं होता? ये बोलता है बिकॉज दीज टू बिहेवियर्स आर रेगुलेटेड बाय मैन्स कॉन्शियंस। मैन की कॉन्शियंस जो है वो क्या है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखती है, ठीक है। मैंस की जो इंटरनल वॉइस है, ठीक है, अंतरात्मा जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो इसके बीच में बैलेंस बना के रखती है, ठीक है। तो अब वो क्या बोलता है कि सी मैन आर ड्रिवन बाय टू क्वालिटीज, वन इज रीजन एंड वन इज पैशन, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? सी पैशन का मतलब है, पैशन ये कोरस्पॉन्ड करता है इसी को, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को, राइट। दिल की सुनो, अपने दिमाग की मत सुनो, राइट। दिमाग की सुनते हो जब आप रीजन अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो। हार्ट, माइंड, दिल, दिमाग, ठीक है। दिल की सुनते हो तो आप कुछ सेक्रीफाइस की तरफ ज़्यादा जाते हो, सिंपैथेटिक, एम्पैथी, कंपैशन की तरफ ज़्यादा जाते हो। जब आप दिमाग की सुनते हो और जब दिल की सुनते हो, जो आपकी जो इंटरनल वॉइस जो बोल रही है, जो कॉन्शियस बोल रही है, राइट, पैशन कॉन्शियस बोल रही है, उसको आप फॉलो करने की कोशिश करना चाहते हो। लेकिन उसमें क्या है, रीजन, दिमाग बोलता है नहीं, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैग्मेटिक, ठीक है। तो वैसा मत कर, वो कहीं ना कहीं तेरे को हार्म पहुंचाएगा। लेकिन दिमाग बोलता है बी प्रैक्टिकल, बी प्रैग्मेटिक, डोंट डू दिस। तो वो बोलता है कि पैशन और रीजन के बीच में कन्फ्लिक्ट है, राइट। अब फॉर इंस्टेंस 4 to 5 एग्जाम्पल्स मैं देता हूं आपको कि 3 इडियट्स, फरहान जो होता है उसमें he wanted to become a wildlife photographer, but his father wanted to become him to become an engineer, ठीक है। तो फादर क्या है, उसका जो पैशन है, उसका हार्ट क्या बोलता है कि आई वांट टू बी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। फादर सेड बट इट इज नॉट प्रैक्टिकल, यू आर नॉट ड्रिवन बाय रीजन। उसमें क्या है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर में क्या है, देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। कोई अर्निंग्स वगैरह कब कैसे आएंगी यू डोंट नो, बट बीइंग एन इंजीनियर इज ए गुड थिंग, राइट। यू विल गेट अ गुड सैलरी, यू विल गेट अ गुड पैकेज, योर लाइफ विल बी गुड। सो यूज माइंड, यूज रीजन, ठीक है, यूज लॉजिक। लेकिन वो बोलता है कि पैशन को फॉलो नहीं करने देता। सो वो क्या है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट आ गया ना उसमें, इंटरनल कॉन्शियंस को फुलफिल नहीं कर रहा, तो डायलेमा और कन्फ्लिक्ट आ जाएगा उसके बीच में, राइट। और दैट विल ऑलवेज ट्रबल हिम। Second example, you want to quit your job, you are feeling suffocated in that job, ठीक है। You want to pursue your passion, कुछ भी तो आपका पैशन हो सकता है। You want to be a musician, or you want to be a let's say a writer, or you want to be a teacher, but आपकी जो जॉब है वो वेल पेइंग जॉब है, everyone is saying don't leave the job, ठीक है। It is not practical, what would you do, ठीक है। देयर विल बी सो मच इनसिक्योरिटी इन योर लाइफ, अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन लाइफ, बट योर इंटरनल वॉइस, योर हार्ट सेज दैट आई शुड रिजाइन माई जॉब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पैशन और रीजन की बात आ गई है। रीजन सेज बी प्रैक्टिकल, ठीक है, डोंट रिजाइन फ्रॉम योर जॉब। सिमिलरली ये एग्जाम्पल देता है आपका रूसो। अपनी बुक में क्या है, उसका एक कैरेक्टर है, देयर इज अ लेडी, अ वुमन हु इज इन्वॉल्व इन अ लव अफेयर विद सम अनदर मैन व्हाइल शी इज मैरिड टू अनदर मैन, ठीक है। तो देयर इज अ कन्फ्लिक्ट, हर पैशन सेज दैट शी शुड बी सेपरेटेड, ठीक है, एंड टू फॉलो हर पैशन फॉर लव, ठीक है। और उसको क्या है, किसी
दूसरा जो मैन है उसके साथ शी शुड स्टे, लेकिन रीज़न, उसका रीज़न बोलता है कि द मैन शी इज़ मैरिड टू इज़ एन एस्टोक्रेट, ठीक है, प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, राइट, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट, फुलफिल्स ऑल हर नीड्स, नो देर इज़ अ कन्फ्लिक्ट और डायलमा, रीज़न सेज डू दिस थिंग, पैशन सेज डू दैट थिंग। सिमिलरली आपने देखा कुछ लोग क्या है, आईटी की जॉब छोड़ के एग्रीकल्चर, दे आर परसुइंग एग्रीकल्चर, ठीक है, दैट इज़ अ सेम एग्जाम्पल। तो रीज़न और पैशन ये है। तो पैशन क्या है? ही सेज पैशन मेक्स यू डू अनबिलीवेबल थिंग्स। दिस पैशन इज मैन इज बीइंग ऑथेंटिक ट्रू। अगर आप पैशन है, इंटरनल वॉइस यही तो बोल रही है कि फॉलो योर हार्ट, ठीक है, डोंट फॉलो योर माइंड। माइंड का कहीं ना कहीं डेविएट करने की कोशिश करता है। ये जो रीजन है, ये रीजन आया साइंस की एज में, ये रीजन आया सिविलाइजेशन की एज में, ये रीजन आया मॉडर्न सोसाइटी की एज में। स्टेट ऑफ नेचर में तो मैन इज फॉलोइंग हिज इंस्टिंक्ट्स, यहाँ पे इंस्टिंक्ट्स तो कंप्लीटली अवॉइड कर रहा है, राइट। तो ही एम्फेसाइजेस, रूसो ऑल्सो एम्फेसाइजेस ऑन in this nature, authentic, pure, direct, unadulterated, divine nature, right? तो यस, तो पैशन क्या है? पैशन आपको क्या है, क्या करता है? आपका जो फुल पोटेंशियल है उस पे रीच करने के लिए ही सेज कि अगर आपको फुल पोटेंशियल रीच करना है तो पैशन हेल्प्स यू इन डूइंग दैट, राइट। वेयर एज रीजन लिमिट्स यू, रीजन लिमिट्स यू, ठीक है। दूसरा वो बोलता है कि पैशन इज वेयर यू आर हेल्पिंग अदर्स, यू आर डेवलपिंग कंपैशन फॉर अदर्स, वेयर यू विल इवन सैक्रिफाइस योर सेल्फ इंटरेस्ट फॉर यू नो परसुइंग द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, ठीक है, अपना भी नुकसान करके आप दूसरे को फायदा पहुंचाने की कोशिश, बिकॉज योर इंटरनल कॉन्शियस इज सो, ठीक है। भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर आजाद, नेल्सन मंडेला, राइट। भगत सिंह अपना पैशन फॉलो किया, ठीक है, हिज पैशन वाज टू सर्व हिज कंट्री। फ्रीडम में ही वांटेड टू फ्री इंडिया फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश रूल। तो उसने क्या, अपने एम को अचीव करने के लिए भी उसने फांसी पे चढ़ गया। आजाद ने भी सेम ऐसे ही किया। इन्होंने दे डिड नॉट लिसन टू रीजन। इफ दे वुड हैव लिसन टू रीजन, they would have limited their act, they would not have done this act of heroism। हीरोइज्म क्या होता है? हीरो क्या होता है? वही होता है ना जो अपने दिल की बात सुनता है, अपने पैशंस को फॉलो करता है। सो ये हीरोइज्म ही वर्ड इससे आया है, ठीक है। नेल्सन मंडेला, he spent 30 to 40 years in jail, ठीक है, fighting against racism in South Africa। तो if he had listened to reason, his actions would have been limited, his actions would have been selfish, his actions would have been self-serving, लेकिन उन्होंने sacrifice कर दिया। They listened to their passion। तो वो बोलता है passion limits you, right? Passion क्या? प्रैक्टिकल, बीइंग प्रैग्मेटिक। अगर आप ऐसा कुछ पैशन वाला करते हो तो आपको क्या बोलते हैं? मैंने बोला ना, चाइल्ड बोलते हैं, बच्चा मत बन, डोंट बी चाइल्ड लाइक, डोंट बी इमेच्योर, राइट, डोंट बी नाइव। तो सिमिलर थिंग गोज हियर। नाउ सी, हम पढ़ते हैं अभी रूसोस कंसेप्ट ऑफ जनरल विल। ठीक है, तो स्टेट ऑफ नेचर, ये तो डिजायरेबल है, राइट, और ये हो गया करंट सिविलाइजेशनल स्टेट। तो वो बोलता है कि वापस इसमें जाना, ऑल्दो दिस स्टेट इज डिजायरेबल, लेकिन इसमें जाना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है।
जो चेंज है वो इरिवर्सिबल है, राइट, इसको क्या रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो फिर वापिस इस स्टेट ऑफ नेचर में जाना इज इम्पॉसिबल। तो वो बोलता है कि इंस्टेड वी शुड चेंज दिस स्टेट, ठीक है, दिस स्टेट शुड व्हेन ड्रिवन बाय जनरल विल, ठीक है, विल अमाउंट टू स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। तो ही सेड अबाउट रीस्ट्रक्चर एंड रीऑर्गेनाइज, टू रीस्ट्रक्चर एंड रीऑर्गेनाइज द स्टेट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, व्हाट ही सेड इज कि तीन कंसेप्ट दिए उसने, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। यही तीन कंसेप्ट आपके पिलर बने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। उसने बोला मैन इज बॉर्न फ्री इन द स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है, तो लिबर्टी का कंसेप्ट आ गया, ठीक है, प्लस मैन इज बॉर्न इक्वल इन द स्टेट ऑफ नेचर। नेचर डिस्टिंग्विश नहीं करता मैन और मैन के बीच में, रादर ये जो इनइक्वालिटी आती है, ठीक है, दिस इनइक्वालिटी इज ड्यू टू मैन, राइट। ये जो स्टेट है इसमें जब मैन इज ड्रिवन बाय रीजन, तो रीजन में क्या होगा, सेल्फिशनेस उसका भारी हो जाती है, सिंपैथी कहीं ना कहीं लॉस्ट कर देता, हमने देखा, राइट। ही थिंक्स अबाउट आई, मी, माई सेल्फ। तो हमने देखा कि एक जो उसने ऐसे लिखा था आपका डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशंस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग वुमेन, इसलिए हमने रीजन पढ़ा, रीजन बीइंग सेल्फिश, आई, मी, माई सेल्फ, ठीक है, पैशन की नहीं सुनता है वो, ठीक है, और लिमिट भी करता है उसको रीजन, और इसी की वजह से इनइक्वालिटी डेवलप होती है, राइट। जब आप हर एक इंसान अपने बारे में सोचेगा तो क्या है, इनइक्वालिटी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। इनइक्वालिटी ऑफ क्लास, इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस, जिसको यूरोप में बोलते हैं एस्टेट, ठीक है, इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट फॉर एग्जांपल इन इंडिया, राइट। तो नेचर में क्या था, नेचर में तो क्या उसने बोला कि नेचर में तो मैन के अमंगस्ट क्या थे, डिफरेंसेस थे बस, ठीक है, नेचर में तो बस डिफरेंसेस थे, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, राइट, कोई वीक है, मतलब इन द सेंस वीक इन द सेंस कि फिजिकली वीक, कोई स्ट्रांग है, बट दीज वर नेचुरल डिफरेंसेस, दीज वर नॉट सोशल डिफरेंसेस। तो ये जो नेचुरल डिफरेंसेस थे, जब ये सोशल इनइक्वालिटी में तब्दील हुए, ये कैसे तब्दील हुए, बिकॉज ड्यू टू रीजन। जब मैन अपने आप को सेल्फिश ओरिएंटेशन मैन की हो गई, आई, मी, माई सेल्फ वाली ओरिएंटेशन होगी, व्हेन ही मूव्ड अवे फ्रॉम हिज ऑथेंटिक नेचर, फ्रॉम हिज इनोसेंट और प्योर और डिवाइन नेचर, ठीक है, जब व्हेन ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ ओनली at the cost of others, then inequalities started developing, and these inequalities manifest in the form of class, state, caste, etc, right। तो हमें क्या है, ये जो स्टेट है इसको अंडू करना है। तो स्टेट ऑफ नेचर में क्या थी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी थी। तो हमने क्या स्टेट को इस तरीके से रीस्ट्रक्चर करना है, तो स्टेट ऑफ नेचर वाली कंडीशंस बन जाए, मैन में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी आ जाए, ठीक है। फ्रेटर्निटी क्या, हमने इक्वालिटी देखा कि मैन क्या है, नेचर इक्वल, सोशल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मैन क्या है, एवरीवन इज बोर्न इक्वल इन द स्टेट ऑफ नेचर, किसी की कोई प्रिविलेज नहीं है, यहाँ पे प्रिविलेजेस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। मैन स्टेट ऑफ नेचर में किसी की कोई प्रिविलेजेस नहीं है, कास्ट बेस्ड प्रिविलेजेस नहीं है, एस्टेट बेस्ड प्रिविलेजेस नहीं है, एवरीवन इज इक्वल। तीसरा फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, हमने बोला ना कि मैन वॉज ड्रिवन बाय पैशन, नॉट ओनली सेल्फिश नेचर बट ऑल्सो सिंपैथेटिक, कंपैशन, एम्पैथी फॉर अदर्स, ठीक है। तो वहां से क्या होगी, फ्रेटर्निटी डेवलप होगी। यही तीन कंसेप्ट यूज है फ्रेंच रेवोल्यूशन, दीज आर द कोर पिलर्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ही वांटेड टू फाउंड अ स्टेट ऑन दीज थ्री पिलर्स, राइट। इसलिए हम बोलते हैं कि रूसो को फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। तो वो बोलता है सिंस, वो बोलता है कि एवरी इंडिविजुअल, ऑल दीज इंडिविजुअल्स, ठीक है, they should come together, ठीक है। ये पैक्ट, अगेन पैक्ट
कोविनेंट और एग्रीमेंट डेवलप करेंगे टू कॉन्स्टिट्यूट दिस न्यू स्टेट, और इसको बोलेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सी इसमें हम एक बात करते हैं विल के बारे में, मैन का विल कैसा होता है। ठीक है, ही सेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ विल, रियल विल एंड एक्चुअल विल, दीज आर टेक्निकल कंसेप्ट्स। ठीक है, रियल विल में क्या होगा, रियल विल में क्या होगा, मैन इज ड्रिवन बाय पैशन, राइट, मैन इज ड्रिवन बाय कॉन्शियंस, मैन इज ड्रिवन बाय a balance between self, ठीक है, सेल्फ और सेल्फिश ओरिएंटेशन एंड सोसाइटी, दैट इज कंपैशन फॉर अदर्स, फ्रेटर्निटी, कंपैशन, सिंपैथी फॉर अदर्स। ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और कलेक्टिव इंटरेस्ट, राइट, सो दैट इज रियल विल। ठीक है, अब नाउ एक ऐसी सोसाइटी जिसमें हर एक इंडिविजुअल इज ड्रिवन बाय रियल विल। ठीक है, तो एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट एवरीवन एल्स इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसे ही हर एक बंदा एक दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचता है। ठीक है, अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं, दूसरे के इंटरेस्ट को भी प्राइमेसी देता है। तो ऐसे स्टेट में जब हर कोई इंडिविजुअल हर किसी इंटरेस्ट के दूसरे के बारे में फुलफिल करने की कोशिश करता है, तो ये क्या होगा, इससे क्या कलेक्टिव इंटरेस्ट बढ़ेगा सोसाइटी का, राइट। तो इसमें क्या है, सोसाइटल इंटरेस्ट के साथ साथ, कंपैशन के साथ साथ, ठीक है, कॉमन गुड के साथ साथ प्राइवेट इंटरेस्ट भी सेटिस्फाई होगा, बिकॉज यू आर अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सोसाइटी एंड दे आर इंडिविजुअल्स हु आर लुकिंग आफ्टर योर इंटरेस्ट ऑल्सो। तो ये बोलता है दिस इज रियल विल। एक्चुअल विल बोलता है वो क्या होगा, प्राइवेट सेल्फ इंटरेस्ट, जिसमें आदमी खाली अपने बारे में सोचे, दैट इज एक्चुअल विल। और एक्चुअल विल इज टेम्परेरी, ट्रांजिएंट इन नेचर, इट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। कभी आपका सेल्फिश इंटरेस्ट कुछ कहेगा, कभी सेल्फिश इंटरेस्ट कंटिन्यूसली कीप्स ऑन चेंजिंग, बट दैट इज नॉट सो अमंग, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रियल विल, राइट। तो ये बोलता है कि ये जितने के जितने इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, हर कोई लिबर्टी है, हर एक बंदा क्या है, ऑटोनोमस है, ठीक है, फ्रीडम है उसमें, लिबर्टी है, ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है, वो अपना ही सॉवरीन है, मतलब अपने ऊपर ही कंट्रोल रखता है। ठीक है, अपने एक्शंस को वो कंट्रोल रखता है, कोई दूसरा उसके एक्शंस पे किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है दूसरे का। ही इज अ सॉवरीन इन हिमसेल्फ, राइट। सो दीज पीपल, ऑटोनोमस, फ्रीडम, इंडिपेंडेंट है, सॉवरीन, व्हेन दीज सॉवरीन पीपल दे कम इनटू कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, ये क्या है, हर एक बंदा कम टुगेदर, पैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑल दीज इंडिविजुअल्स हु आर ड्रिवन बाय रियल विल। ठीक है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ रियल विल, नॉट एक्चुअल विल, रियल विल। ठीक है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा तो इससे जो स्टेट राइज होगी, जो स्टेट बनेगी, जो कलेक्टिव स्टेट बनेगी, इट विल बी ड्रिवन बाय समीशन ऑफ द रियल विल ऑफ द इंडिविजुअल पीपल। और ये क्या है, इसको बोलता है जनरल विल। जनरल विल ये स्टेट को फुलफिल करेगी। ठीक है, नाउ जनरल विल क्या है, एग्रीगेट रियल विल ऑफ दीज सॉवरिन, ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, इनका एग्रीगेट है। लेकिन वो सिंपल सम नहीं है जनरल विल, सिंपल आपका रियल विल का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन क्या है, वेरियस मेंबर्स हो आप, आपके सबके सब एक्शंस जो होंगे, बिहेवियर होगा, रोल्स होगा, रूल्स होंगे, इन सबको आप क्या है, हर एक का बिहेवियर को और हर एक की इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को ऐड कर दोगे तो आप रफली आपकी वो फैमिली बन जाएगी। बट इज फैमिली जस्ट एन एग्रीगेशन ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स?
फैमिली का एक बड़ा, एक मोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, आपका कंसेप्ट है. इट इज जस्ट नॉट अ एग्रीगेशन ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स, इट इज मच मोर देन दैट. बट वो एग्रीगेशन भी जरूरी है, राइट? ठीक है. सिमिलरली हम एक बात करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में. मतलब फैमिली का भी अपना एक इकोसिस्टम है. सिंपली बात करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में. यूनिवर्सिटी में टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे. तो इन सब का जब हम बिहेवियर को समीशन कर देंगे, दैट फॉर्म्स अ यूनिवर्सिटी. बट इज यूनिवर्सिटी जस्ट अ समीशन और विल और सम ऑफ द विल ऑफ दीज इंडिविजुअल्स? नो. यूनिवर्सिटी इज मच मोर देन दैट. इट इज अ मच मोर एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी. उसका खुद का एक इकोसिस्टम होगा, राइट? बट दैट समीशन इज ऑल्सो नेसेसरी. तो सिमिलरली ऐसा ही होगा, रियल विल समीशन जनरल विल, राइट? जनरल विल क्या एम्प्लीफाई करेगा? कॉमन गुड. ठीक है. यहां पे इंडिविजुअल का सेल्फ इंटरेस्ट और कलेक्टिव इंटरेस्ट सोसाइटी का ऐसे मर्ज करेगा कि उनके बीच में डिफरेंशिएट करना ये विल बी कंप्लीटली इम्पॉसिबल, राइट? Man will be looking after the collective interest of society, every man, and this collective interest of society will in turn fulfill the private interest of man, right? So there is private interest will self interest will मिलता collective interest of the society. तो वो ऐसी सोसाइटी इन्वेस्टाइज करने की कोशिश करता है, ऐसी स्टेट इन्वेस्टाइज करने की कोशिश करता है. तो बोलता है इस स्टेट में ये जो मैन होंगे, दे विल कम टुगेदर फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, ठीक है, टू एक्सरसाइज देयर जनरल विल. तो किसकी बात करता है? ये हर एक आदमी आपका रेगुलर इंटरेक्ट करेंगे, रेगुलर आएंगे, रेगुलर वोट करेंगे और अपने जनरल विल को क्या है? एक्सरसाइज करेंगे थ्रू देयर रियल विल. नाउ ये किसकी बात कर रहा है? ही इज टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दिया इसने, राइट? हर एक जब अपना रियल विल को एक्सरसाइज करेगा, हर एक इंडिविजुअल सॉवरेन, हर एक इक्वल है, तो इक्वल वोटिंग होगी. तो हर एक को जब डायरेक्ट जो कम्युनिटी है, ये जो पॉलिटिकल कम्युनिटी होगी, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट सेटअप होगा, इसके डिसीजंस हर एक इंडिविजुअल से लेगा. तो ये क्या? डायरेक्ट डेमोक्रेसी. इंडिया क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हम अपने इंडिविजुअल्स को चुनते हैं, वो इंटर्न हमारे बिहाफ डिसीजंस लेते हैं. लेकिन ये बोलता नहीं, नो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स विल बी मैनिफेस्टिंग देयर रियल विल दैट विल अल्टीमेटली कल्मिनेट इनटू द जनरल विल ऑफ द एंटायर सोसाइटी. एक चीज और देखते हैं कि डायरेक्ट विल, इसने डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की, और दूसरा क्या बोला इसने? यहां से क्या हो गया? पॉपुलर सोवरेनिटी. लोग ही अपना वोट करके अपने जो है सोसाइटी के पॉलिटिकल अफेयर्स कैरी आउट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. पॉपुलर सॉवरेनिटी. रियल सॉवरेन क्या है? ये जो इंडिविजुअल सॉवरेन है, जब आपस में आए तो यही डिसीजन ले रहे हैं, तो ये क्या है? लोग ही डिसीजन ले रहे हैं. इसको क्या बोला? पॉपुलर सॉवरेनिटी, राइट? तो दीज टू कंसेप्ट्स वर गिवन बाय रूसो. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका वर्क्स थे, उसकी थियरीज थी, ठीक है. अगर इफ सोसाइटी इज ड्रिवन बाय जनरल विल, राइट, मैन इज ड्रिवन बाय जनरल विल, तो क्या होगा? फॉर इंस्टेंस कि कैपिटलिस्ट, क्रॉनी कैपिटलिस्ट, इफ दे वुड हैव बीन ड्रिवन बाय जनरल विल, दे वुड नॉट हैव रिजॉर्टेड टू मैनिपुलेशंस. ठीक है, सैलरी कम नहीं करते वर्कर्स की. They would have looked after the workers. They would have been driven by passion. They would have been driven by compassion towards the worker. ठीक है. कभी कभी ये भी बोलते हैं दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाटा एंड अंबानी, हालांकि देर इज डिबेट ऑन दैट, राइट? ठीक है. और जो कैपिटलिस्ट, क्रॉनी कैपिटलिस्ट हु वांट टू बेंड द रूल्स टू विन आवर सोशल, टू विन आवर टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर नॉट वर्किंग इन फेवर ऑफ जनरल विल, बिकॉज उससे क्या फेयर और फ्री कंपटीशन एलिमिनेट हो रहा है सोसाइटी, अपना सोसाइटी से. उससे अल्टीमेटली क्या? सोसाइटी को ही घाटा होगा, राइट? इकोनॉमी की उसमें सफर करेगी. सिमिलरली व्हेन दिस क्रॉनी कैपिटलिस्ट, जब वो
जो आपके जो सीवेज है, उनका जो पोल्यूशन वेस्ट है, उनको बिना ट्रीट किए क्या है, बिकॉज दिस ट्रीटमेंट रिक्वायर्स एक्सपेंसेस, कॉस्ट, बिना ट्रीट किए बिना वो अगर रिवर में एम्प्टी आउट कर देते हैं, दैट इज दे आर ड्रिवन बाय एक्चुअल विल, राइट। सिमिलरली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, हम देखते हैं हैव्स और हैव नोट्स के बीच में डिफरेंस बढ़ गया है, रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस बढ़ गया है, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है सोसाइटी में। फॉर्चून 500 की बात करते हैं और एक टाइम पर हम देखते हैं कि प्रॉवर्टी इतनी ज़्यादा हो जा रही है। तो क्या है, मैन इज ड्रिवन बाय हेयर एक्चुअल विल, नॉट रियल विल, ठीक है। सिमिलरली जनरल विल की बात हम करेंगे, व्हेन ए सोल्जर लेज डाउन हिज लाइफ फॉर द पीपल, फॉर इट्स कंट्री, ही इज ड्रिवन बाय जनरल विल, ही इज लुकिंग आफ्टर हिज नेशन, ठीक है, ही वॉन्ट्स टू सर्व हिज नेशन, राइट, ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग फॉर द पीपल। तो वो क्या दूसरों के बारे में सोच रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक टीचर है, ठीक है, अ टीचर हु इज टीचिंग इन, हु इज वेल एजुकेटेड, हु इज टीचिंग इन ट्राइबल एरियाज, हु वांट टू सर्व द पुअर पीपल, पुअर चिल्ड्रन। आज के टाइम पे तो हम देखेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, दे आर ड्रिवन बाय एक्चुअल विल, इतना ज़्यादा फीस in lakhs, so this is actual will, this is not a general will. If they would have been driven by general will, their fees would have been comparatively much lesser, right? तो ये बेसिक थियरी है आपकी रूसो की, राइट। अब हम देखते हैं 3 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, वी विल बी टॉकिंग अबाउट मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर एंड डिड्रोट। तो हम इन तीनों पॉलिटिकल फिलोसोफर्स को ब्रीफ में कवर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉन्टेस्क्यू क्या बोलता है। Now Montesquieu, he wrote a book. The name of the book is The Spirit of Laws. In this book, he for the first time propounded the concept of सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो जो आप सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कंसेप्ट है, वो जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया गया था, सो दिस कंसेप्ट वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड और पुट फॉरवर्ड बाय मॉन्टेस्क्यू इन हिज बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज। इस कंसेप्ट को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडॉप्ट किया गया, राइट, ठीक है। तो ही सेज कि जो पावर है, इट शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इनटू वन सिंगल अथॉरिटी, वन सिंगल अथॉरिटी में नहीं होनी चाहिए पावर, ठीक है। सो ही एडवोकेटेड अगेंस्ट मोनोसेंट्रिसिटी ऑफ पावर। ठीक है, तो इनडायरेक्टली किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? इनडायरेक्टली ही इज क्रिटिसाइजिंग व्हाट? मोनार्की। वो बोलता है अगर सारी पावर एक ही अथॉरिटी में कंसंट्रेट हो जाएगी तो इट विल लीड टू ऑटोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। दिस वन सिंगल अथॉरिटी विल बिकम ऑल पावरफुल, और ये फिर अपनी विम्स और फैंसीज के बेसिस पे रूल करेगी, ठीक है। तो ही सेज कि रादर पावर शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, वन इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। इन तीनों के बीच में पावर जब डिवाइडेड होगी तो इट विल लीड टू काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम। ये इंस्टीट्यूशंस विल बी एक्टिंग एज वॉच डॉग एंड विल कंटिन्यूसली मॉनिटर, चेक एंड बैलेंस ईच अदर्स एक्टिविटीज, राइट। तो यहां से दे विल इंश्योर चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है, वॉच ओवर ईच अदर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो पावर है वो डिफ्यूज्ड है, कंसंट्रेटेड नहीं है, डिफ्यूज्ड है अमंग 3 इंस्टीट्यूशंस, और इसकी वजह से ही ये जो ऑटोक्रेटिक सिस्टम है उसके अगेंस्ट काउंटर करेगा, राइट। और दीज इंस्टीट्यूशंस विल बी कंटिन्यूसली वॉचिंग ईच अदर, ठीक है। तो सिमिलरली हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव इज, हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ोगे पॉलिटी में
कि एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, राइट। सिमिलरली लेजिस्लेचर जो है वो उसके जो लॉज हैं दे शुड बी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशरी कैन डिक्लेयर द लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर एज नल एंड वॉइड ऑल्सो, ठीक है। सिमिलरली जुडिशरी को भी आपका चेक एंड बैलेंस सिस्टम करेगा, लेजिस्लेचर वॉच ओवर करेगा जुडिशरी। तो हम देखते हैं कि कंडक्ट ऑफ द जजेस कुड बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, इंपीचमेंट हो सकती है जजेस की फॉर रॉन्गफुल बिहेवियर और मिसडूइंग्स, राइट। और सिमिलरली जुडिशरी भी एग्जीक्यूटिव ओवर रीच को क्या है मॉनिटर करेगी, राइट। आज के टाइम पे हम देखते हैं कि करंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी के बारे में बोला है कि जो कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं तमिलनाडु में जो हुई, ठीक है, पुलिस का जो एक्सेसिव बिहेवियर है, इनकाउंटर किलिंग्स हैं जो कि यूपी में चल रही है, तो उनको काउंटर करने के लिए कि पुलिस जुडिशरी है वांट्स टू सेट अप अ सेपरेट कमिटी, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव की पावर को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सो ऑल दिस इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एज डिस्कस्ड बाय मोंटेस्क्यू। देयर वाज अनदर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसोफर हु गोज बाय द नेम डिडरोट। इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। डिडरोट क्या थे, एक एडिटर थे, मैगजीन थी इनकी, उसके एडिटर थे। ये जो मैगजीन थी दैट इज उसको बोला गया है फ्रेंच में इनसाइक्लोपीडी। इनसाइक्लोपीडी में क्या आपके जो वेरियस इस टाइम के जो वेरियस प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स थे, रूसो भी इसमें लिखते थे, जर्नल ऐसे लिखा जाता था, राइट। तो इसमें क्या वेरियस पॉलिटिकल आइडियाज will be put forward in this magazine which is being edited by its editor Diderot, और इसमें वेरियस आइडियाज का ओरिजिन होगा, ठीक है। इसकी वेरियस मल्टीपल वॉल्यूम्स थी और ये वॉल्यूम जब प्रिंट होके गई मासिस के बीच के, फ्रेंच मासिस के बीच में, तो उनके पॉलिटिकल मॉडर्निटी, पॉलिटिकल इनलाइटमेंट आई, ठीक है। उनकी पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई, पॉलिटिसाइजेशन हुई, दे स्टार्टेड डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज, दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द ऑल पावरफुल मोनार्की, राइट। दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द एस्टेट सिस्टम, जिसमें क्लर्जी और नोबिलिटी जो टॉप टू एस्टेट्स थे उनको सारी प्रिविलेजेस दी जाती थी, दे वर ऑल्सो नॉट पेइंग टैक्सेस एज वेल, राइट। वेयर एज द जो लोअर रंग थे, जो थर्ड एस्टेट थी दैट इज द एस्टेट ऑफ कॉमनर्स, दे वर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। सो ऑल दीज इश्यूज वर डिस्कस्ड इन दिस मैगजीन एंड वेरियस आइडियाज वर पुट फॉरवर्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ द टाइम, राइट। सो डिडरोट क्या है, इन्होंने भी चर्च और स्टेट को, इन्होंने खुद से भी चर्च और स्टेट को क्रिटिसाइज किया है यहाँ पे, ठीक है। एक पॉलिटिकल थिंकर है वोल्टेयर। वोल्टेयर को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं डिटेल में। सी वोल्टेयर क्या थे, ही वॉज अ वेरी स्मार्ट पॉलिटिकल थिंकर। वो क्या थे, उनकी जो आप वर्क्स में देखोगे कि सरकाजम था, राइट, सटायर था, आयरनी, विट एंड ऑनर, ठीक है। आयरनी था, विट था, राइट, कॉमेडी थी, ठीक है। पर ये जो सारी चीजें थी ये क्या थी, एक काइंड ऑफ आपका कैमोफ्लाज था। इन ये जो है, ये जो सुपरफिशियली ये जो लिखते थे ऐसे सटायर, आयरनी, विट और कॉमेडी, इनकी राइटिंग्स का जब आप अंडर करंट देखते हैं और इनके राइटिंग्स को डीपली एनालाइज करते हैं तो इनकी राइटिंग्स में क्या था, एक डीप फिलोसॉफिकल, डीप पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल मैसेजेस होते थे, राइट, ठीक है। बिकॉज ये क्या काम करते, इट दीज थिंग्स एक्टेड एज अ शील्ड, बिकॉज ही वॉज questioning the authority of those times, he was questioning, he was criticizing the church, he was criticizing the monarchy, ठीक है। तो he was being sent to imprison for 2 times, और उसमें से एक बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, जो लोकल ड्यूक थे फ्रांस के, उनको क्रिटिसाइज किया और उनको एलिगेशन से लगाई इन्होंने कि ही इज हैविंग इंसेस्ट रिलेशंस विद हिज डॉटर, राइट। तो ही वाज अ वेरी प्रोवोकेटिव थिंकर, ठीक है।
तो वोल्टेयर को 2 बार रिप्रेजेंट भी हो चुके थे, तो ही स्टार्टेड राइटिंग इन अ सटायर और एन आयरनी वे, सो दैट कॉमेडी होता था, सुपरफिशियली ऐसा लगता था, लेकिन डीप क्रिटिकल मैसेज जाता था, डीप पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल मैसेज होता था. सेम methodology was also used by moderates. When you will be reading about the modern history, you will come to know that कि moderates ने भी सेम टाइप ऑफ मेथड्स अपनाया. जब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है क्लैम्प डाउन करने लगी थी डिसेंट के ऊपर, ठीक है, जो उनका सीवियर क्रिटिसिज्म करते थे मॉडरेट्स लाइक, ठीक, तो उसमें क्या था, जो गवर्नमेंट है इट स्टार्टेड क्रैकिंग और क्रैकिंग डाउन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सो दे अडॉप्टेड दिस काइंड ऑफ इनोवेटिव मेथोडोलॉजी ऑफ सटायर, राइट, कॉमेडी, आयरनी, ठीक है. जैसे बाल गंगाधर तिलक को जब 1897 में ही वॉज बीइंग अरेस्टेड, राइट, तो उन्होंने क्या अपनी जो है जो मैगजीन लिखते थे, राइट, शायद केसरी थी उनकी, तो उसमें ही सेड कि जो आपके लेफ्टिनेंट अरेस्ट को जो मारा है, ठीक है, चापेकर ब्रदर्स ने, उसको उसने कंपेयर किया, उसके एक्शंस को सपोर्ट किया चापेकर ब्रदर्स के, उन्होंने उसको कंपेयर किया इन द सेंस कि वो डायरेक्टली मेंशन नहीं किया वो इंसिडेंट, रादर ही मेंशन द इंसिडेंट ऑफ शिवाजी एंड अजमल खान, ठीक है, जैसे शिवाजी ने मर्डर किया था, तो सिमिलरली वो है सेम यहां पे ये वोल्टेयर यूज कर रहे हैं, राइट. तो वोल्टेयर ने सबसे पहले क्रिटिसाइज किया चर्च को, ठीक है, उन्होंने बोला द चर्च इज स्प्रेडिंग रिलीजन फैनेटिसिज्म, ठीक है, रिलीजियस इनटॉलरेंस ऑफ अदर फेथ्स, ठीक है, जैसे जूज और प्रोटेस्टेंट्स को क्या बिल्कुल इनटॉलरेंट थे, जो कैथलिक्स थे दे वर कंप्लीटली इनटॉलरेंट टुवर्ड्स द जूज एंड द प्रोटेस्टेंट्स, राइट. और इसने बोला कि सिमिलरली रिलीजियस डॉगमास और सुपरस्टिशंस भी चर्च फैला रहा है, ठीक. तो इसके लिए इन्होंने सॉल्यूशन दी. सी ये क्या है, जब भी he was once in exile due to his writings, he was in exile, so he went to Britain at that particular point of time. तो ब्रिटेन में इन्होंने देखा कि रिलीजियस टॉलरेंस बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे जो वेरियस फेथ्स के लोग थे दे वर लिविंग पीसफुली, राइट, इन हार्मनी विद ईच अदर. तो इन्होंने क्या है ब्रिटेन को काफ़ी अप्रिशिएट किया, इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस के लिए बोला, ठीक. रिलीजियस टॉलरेंस इन्होंने बोला राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स की सारे रिलीजन अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है. ही ऑल्सो सेड दैट द चर्च शुड बी कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम स्टेट, सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम स्टेट, क्योंकि उस टाइम तक क्या था, चर्च ही स्टेट को कहीं ना कहीं गाइड करता था. थियोक्रेसी हमने देखा, राइट. चर्च वाज इन्वॉल्वड इन द वेरियस एक्टिविटीज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन व्हिच शुड नॉर्मली बी अ प्रिजर्व और डोमेन ऑफ द स्टेट. तो इसने बोला कि चर्च को भी स्टेट से सेपरेट किया जाए. सो अल्टीमेटली ये जो कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, राइट. Complete separation of politics and religion, right. Religion should be a private affair of man, it has nothing to do in the public realm. तो ये इन्होंने कंसेप्ट दिया, ठीक है. Now since he was being imprisoned 2 times and was his writings were kind of banned by the state, ठीक है, he was not allowed to convey his ideas, speech or opinions freely, so he also advocated that the right to freedom of speech. ठीक है. तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो इनका एक इंपॉर्टेंट कोट वो आप याद रखिएगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट विच कैन बी यूज्ड बाय यू इन डिफरेंट एग्जाम सिचुएशन. ही सेज आई माइट नॉट एग्री with what you say, but I will
डिफेंड टू माई डेथ योर राइट टू से इट। राइट, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बोला। सिंस ही वॉज बीइंग imprisoned unfairly, he also advocated for right to fair trial। तो आप देखिएगा वेरियस काइंड ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज वर बीइंग पुट फॉरवर्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, राइट टू फेयर ट्रायल। ठीक, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इन्होंने दिया कि ही एडवोकेटेड फॉर कंप्लीट अबॉलिशन ऑफ एस्टेट सिस्टम। ये जो एस्टेट सिस्टम है जिसमें क्या है, सबसे ऊपर है क्लर्जी, नोबिलिटी और लास्ट में कॉमनर्स। तो जितना का जितना टैक्सेशन बर्डन्स था स्टेट का वो कॉमनर्स पे पड़ता था, ठीक है, और सारी प्रिविलेजेस क्लर्जी पे पड़ती थी। क्लर्जी और नोबिलिटी दी वर ऑल अबाउट प्रिविलेजेस। So he says this kind of inequality being institutionalized in society is completely unfair and unjust. So he also advocated for abolition of estate system and he advocated for equality. Now एक नेगेटिव पॉइंट क्या है वोल्टेयर का, उसने क्या है सभी के सभी सेक्शंस को क्रिटिसाइज किया। मोनार्की को उसने बोला कि आउटडेटेड आर्केइक है, ठीक है। क्लर्जी को उसने बोला फैनेटिक आइडियाज प्रमोट करती है, इनटॉलरेंट है, राइट। वो खुद एरिस्टोक्रेसी का पार्ट थे, उन्होंने बोला एरिस्टोक्रेटी है पैरासाइट की तरह एक्ट करती है, बिल्कुल करप्ट है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि और जो कैपिटलिस्ट और बुर्जुआजी सेक्शन थे उनको बोला दे आर कंप्लीट इनइफेक्टिव इन पुटिंग फॉरवर्ड देयर ओन आइडियाज एंड चेंजिंग द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, राइट। और पीपल को इन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर इडियट्स। इडियट्स क्यों बोला उन्होंने कि बिकॉज सिंस एजुकेशन और लिटरेसी वाज नॉट much prevalent during those times in Europe, he says the general masses are idiots or illiterate or they are not enlightened so as to say, ठीक है, they are not being politically awakened। तो उन्होंने idiots बोला। So he denounced democracy। डेमोक्रेसी को उन्होंने क्या है डिनाउंस किया। उन्होंने बोला कि यूरोप इज at the present state of affairs is not fit for the political system of democracy। He called democracy as the idiocy of the masses। ठीक है, लाइक इन्होंने कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम रादर एडवोकेट किया, मोनार्की को इन्होंने बोला क्रिटिसाइज किया। इन्होंने बोला देयर शुड बी इनलाइटेंड मोनार्की। मोनार्की इनलाइटेंड होगी, वो पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने क्या है एडवोकेट किया। एंड हाउ इज दिस मोनार्की इनलाइटेंड, बिकॉज दिस मोनार्की विल बी guided by a secretariat consisting of enlightened philosophers, and one of the philosophers name he proposed was his own name, right। So these were the basic ideas of Voltaire, Montesquieu and Diderot। So we covered 6 to 7 political thinkers। तो सेकेंड फेज में पॉलिटिकल मॉडर्निटी होगी, तो ये जो फ्यूडल जो सिस्टम है वो रिप्लेस हो जाएगा, एस्टेट सिस्टम विल बी ओवरथ्रोन, डेमोक्रेसी आएगी, ठीक है, रिपब्लिकन सिस्टम आएगा, मोनार्की को रिप्लेस करेगा, इक्वालिटी आएगी, कैपिटलिज्म आएगा, और कैपिटलिज्म के बाद आपकी इकोनॉमिक मॉडर्निटी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ऑनसेट होगा, राइट। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट इकोनॉमिक मॉडर्निटी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, राइट।